हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो सरकारी योजना है एक साथी नाम से, उस योजना के बारे में देखेंगे कि साथी योजना क्या है। तो आइए चलते हैं इस साथी योजना के बारे में जानते हैं कि क्या है ये साथी योजना। ये गवर्नमेंट की योजना है, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम है, इसका जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। क्या लिखा है? सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स। तो ये साथी का पूरा नाम है और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य साझा पेशेवर रूप से प्रबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुविधा प्रदान करना है। क्या? पेशेवर रूप से प्रबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो फैसिलिटी है वो प्रदान करना इसका मेन क्या है, इसका गोल है। तो आगे पॉइंट जो चौथे नंबर का पॉइंट है उसमें लिखा हो गया है सुविधा शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों, स्टार्टअप, विनिर्माण इकाई, उद्योगों, अनुसंधान और विकास, लेबोरेटरी इत्यादि संस्थानों को आसानी से उपलब्ध होगी। आगे चलें तो आगे लिखा है कि इसके अंतर्गत ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो महत्वपूर्ण एनालिटिकल इक्विपमेंट्स से सुसज्जित होंगे तथा इन केंद्रों पर उन्नत विनिर्माण सुविधा उपलब्ध होगी। तो देखिए कि इसका नाम ही क्या था, हमने देखा था कि जो सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल। तो जो एनालिटिकल है, जो जहाँ पर क्या होगा, विचार विमर्श होगा, या फिर कह सकते हैं कि जहाँ पर खोज होगी। तो साइंस एंड टेक में आगे बढ़ने के लिए जो डिपार्टमेंट है तो उसने ये पहल की हैगी। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो क्या करेंगे, जो एनालिटिकल इक्विपमेंट से सुसज्जित होंगे और उनके पास क्या होंगे, ऐसे उपकरण पर्याप्त रूप से होंगे जिससे कि क्या साइंस एंड टेक के आगे क्षेत्र में हम रिसर्च कर सकें। आगे लिखा हुआ है कि इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो इसके प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो प्रमुख उद्देश्यों में आ जाता है कि कुशलता, आसान पहुंच तथा उच्च स्तर की पारदर्शिता के पेशेवर रूप से प्रबंधित सेवा प्रदान करना इसका पहला उद्देश्य है। अगली बात करें तो इसमें लिखा है कि फैकल्टी, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, विद्यार्थियों, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, विनिर्माण व अभियांत्रिकी उद्योग, छोटे व मध्यम आकार के उद्यम, अनुसंधान व विकास लैब को सीधा लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। आगे चले तो इसकी कुछ सामान्य और जानकारियां हैं। तो साथी केंद्रों में फैब्रिकेशन कार्य, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, मटेरियल टेस्टिंग, स्मार्ट विनिर्माण इत्यादि की सुविधा उपलब्ध होगी। इन केंद्रों पर अल्पावधि पाठ्यक्रम, कार्यशाला, सेमिनार, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन भी किया जाएगा। अंतिम उपयोगकर्ता को तकनीकी व वैज्ञानिक सहायता, परिष्कृत वैज्ञानिक उपकरण। देखो जो सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग था वो परिष्कृत था, ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो ये दिए जाएंगे। और आगे देखें तो इसका जो साथी केंद्र है, साथी केंद्र के लिए हम देखें तो इसमें प्रथम चरण में साथी सुविधाएं 3 केंद्रों से प्रदान की जा रही है। पहली है IIT दिल्ली, दूसरी IIT खड़गपुर और तीसरी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी VHU वाराणसी, ठीक है। इसकी कुछ सामान्य जानकारी देखें तो साथी सुविधाओं के उपयोग के लिए 80% उपलब्ध समय बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए यानी मेजबान संस्थान के बाहर और बाकी 20% उपलब्ध समय होस्ट मेजबान संस्थान के लिए निर्धारित है। इसके उपयोग के लिए उपयोगकर्ता अथवा संगठन को नाम मात्र का शुल्क देना होगा। तो ये हमने देखा साथी जो योजना है वो क्या थी और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।